અમારી સાથે આ કન્વર્સેશનની અંદર હવે આગળ જોડાઈ રહ્યા છે વેસ્ટલાઇફ ડેવલપમેન્ટના મેનેજમેન્ટ આગળ રિઝલ્ટ્સની ઉપર વાતચીત કરવા માટે कंपनी वाइस चेयरमैन अमित जाटिया जुड़ाई चुका है। सर शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत में ओवरऑल बिजनेस आउटलुक किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है उसी से करना चाह रही थी, क्योंकि थोड़े बहुत जो हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस देखे थे उसके बाद स्टेबलाइजेशन आने की कोशिश तो हो रही थी। अब चीजें कैसे वर्कआउट हो रही है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए, उसी से मैं शुरुआत करना चाह रही थी। देखिए, वेस्टलाइफ का रिजल्ट हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छा आया है इन ऑल फ्रंट्स। अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखें तो 47% प्लस ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, एंड अगर आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखें तो 44% है, एंड प्रॉफिट में तो इनफैक्ट लास्ट ईयर सेम पीरियड में अबाउट 1 करोड़ का प्रॉफिट था, while अब की बार it is over 20 crores. So on all parameters, I think things have worked out very well for us, and हम लोग बहुत ही pleased हैं with the results of this quarter. अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर वहां पे कैसे ग्रोथ दिख रहा है, इसका एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए। देखिए, प्लेयर्स आते रहे हैं, जाते रहे हैं, हम 25 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड आई थिंक अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, खाली जो कोविड के रियली डिफिकल्ट क्वार्टर्स हैं उनको निकाल के अगर आप देखें तो वेस्टलाइफ की रिजल्ट्स बहुत ही कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल रही है। मैकडॉनल्ड्स ग्लोबली बहुत सबसे compete करता है, और इसलिए कंपटीशन एक्चुअली इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, क्योंकि वो सबको अपने बेस्ट फुट पे रख देता है। हम भी कंप्लेसेंट नहीं हो सकते क्योंकि रोज नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं। अगर आप रिजल्ट्स देखें तो ये हमारा बेस्ट एवर सेल है, ऑलमोस्ट 500 करोड़ का सेल एक क्वार्टर में किया है, उससे आपको ट्रेजेक्ट्री भी दिख रही है। तो आउटलुक मुझे अच्छा लग रहा है, प्राइमरीली उसके दो रीजंस हैं। अब मेरा व्यू है कि कोविड के साथ अब जीना सीखना पड़ेगा सबको, एंड वो धीरे धीरे इट्स बीइंग रियलाइज्ड। सो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि अभी थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे के साथ चलेगा, बट वो इसलिए सूटेबल है हमारे लिए क्योंकि अब हमारा ब्रांड ऑम्नी चैनल हो गया है। तो वी आर नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन इन स्टोर और ओनली डिलीवरी, बट हमारा बिजनेस सब जगह होता है, वेदर इट इज ड्राइव थ्रू, टेक अवे, डिलीवरी, इन स्टोर एंड सो ऑन। उसका आप एग्जाम्पल लास्ट क्वार्टर में देख सकते हैं, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में भी हाफ ऑफ अक्टूबर में बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, और लास्ट 10 दिन ऑफ दिसंबर में भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, एंड येट हमने ऑलमोस्ट 500 करोड़ का सेल डिलीवर किया है। तो आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर, एंड मेरे हिसाब से अब हमारे सेल्स ट्रेजेक्टरी अच्छी रहनी चाहिए। अग्रीड सर। इसके अलावा मुझे एक और चीज समझनी थी, इन टर्म्स ऑफ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इस क्वार्टर के दौरान कैसा था, और आगे स्टोर एडिशंस को लेकर क्या प्लान्स है कंपनी के। जरूर। तो ये साल ये क्वार्टर में हमने 8 रेस्टोरेंट खोले हैं, और 12 रेस्टोरेंट ऑलरेडी अंडर ग्राउंड ब्रेक हैं फॉर दिस क्वार्टर। सो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि पेस बढ़ रहा है। हमारे न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस ने कंज्यूमर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन डेवलप किया है, एंड ब्रांड का रेलेवेंस बढ़ता जा रहा है इवन इन साउथ इंडिया बिकॉज ऑफ द फ्राइड चिकन लॉन्च। ऑब्वियसली जैसे ब्रांड रेलेवेंस बढ़ता है, द अपॉर्चुनिटी फॉर द ब्रांड ऑल्सो ग्रोज। तो व्हाट वी हैव सेड इज कि हम नेक्स्ट 3 से 5 साल में 200 प्लस रेस्टोरेंट्स खोलेंगे, एंड पर्टिकुलरली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अबाउट 40 प्लस रेस्टोरेंट्स का प्लान बनाया है। तो जो हम 25-30 रेस्टोरेंट खोलते थे उससे आपको डेफिनेटली एक अपटिक मिलेगा। एंड लास्टली हमारा ग्रोथ हमेशा बैलेंस रहा है। हम अबाउट 43 सिटीज में हैं। नेक्स्ट 3 साल में हम 20 मोर सिटीज को ऐड करना चाहते हैं, प्लस हम अपने करंट मार्केट्स को छोड़ेंगे नहीं, उसमें भी अग्रेसिवली ग्रो करेंगे। सो दिस इज द प्लान फॉर द 200 प्लस स्टोर्स। अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, इसके ऊपर मैं आपके एक कमेंट इसीलिए भी चाह रही थी क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट सिनेरियो है वो थोड़ा बहुत नेगेटिव टर्नआउट हो चुका है, जिसकी वजह से सारी अक्रॉस द सेक्टर थोड़ा डेंट आते हुए दिखा है। इसको मिटिगेट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी, कौन सी दौरान दिख सकती है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। आई थिंक देखिए, अगर आप हमारे लास्ट 5 साल का रिजल्ट देखेंगे तो हम कंसिस्टेंटली हर साल 130 बेसिस पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट इन एबिटा करते रहे हैं, एंड व्हाट आई एम प्राउड इज कि ये 5 साल की स्टोरी है, एक क्वार्टर की नहीं और 2 क्वार्टर की नहीं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए हार्ड होता है, अगर कोई नीजक रिएक्शन हो गया, कोई कमोडिटी बहुत बढ़ गई तो बोल नहीं सकते हैं, बट ईयर ऑन ईयर
हमारे कंपनी के डीएनए में है कि हम उसको कॉस्ट को कम करते रहें। तो आवर इंटेंशन इज ऑलरेडी हम प्री इंड एस 13.5% एबिटा पे हैं एंड पोस्ट इंड एस ऑलमोस्ट 18%। टारगेट है कि उसको नेक्स्ट 3 से 5 साल में 200 to 300 बेसिस पॉइंट्स और बढ़ाना चाहते हैं। तो दैट इज रफली वेयर वी इंटेंड टू गो।